सुप्रभात क्लास 10। देखिए पिछले क्लास में कल मैंने बताया था कि आवधिक परीक्षा यानी PT2 की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। PT2 की तैयारी के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी, वो पाठ मैंने बता दिया था कि जिससे करना है और व्याकरण से बता दिया था कि क्या करना है। तो पाठ में पद से 2 पाठ की तैयारी आपको करनी है। इन 2 पाठ से प्रश्न होंगे और ये बोर्ड में भी इससे प्रश्न होंगे। ये जो दोनों पाठ है सेकंड टर्म का है, ये तुलसीदास यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और ऋतुराज का कन्यादान, इन दोनों से प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में भी मिलेंगे, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है। अब तुलसीदास में देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उसमें मानस से लिया गया है वो प्रसंग, और उसमें ये बताने का प्रयास हो रहा है कि जब शिव धनुष टूटा तो शिव धनुष की जो टंकार थी वो परशुराम के कानों तक गई और परशुराम भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे, इसलिए वो वहां आए और क्रोधवश उन्होंने जो बातें की उसी को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम दिया गया। जब वो क्रोध में उस सभा में आए, जनक की उस सभा में जहां सीता के स्वयंवर के लिए शिव धनुष रखा गया था और राजा जनक ने ये शर्त रखी थी कि इस धनुष को जो भी तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और भगवान राम ने जब शिव धनुष तोड़ा, उस समय भगवान राम नहीं बल्कि राजकुमार राम थे, और उन्होंने शिव धनुष को जब तोड़ा तो सीता के साथ स्वयंवर में उनका विवाह हुआ था। ये प्रसंग हम लोग जानते हैं। लेकिन शिव धनुष के टूटने की जो आवाज हुई उसको सुनकर के परशुराम जब आए तो उन्होंने काफी क्रोध में कहना प्रारंभ किया कि अपने क्रोध का जब प्रदर्शन किया तो भगवान राम ने बड़े विनय स्वर में, पाठ का प्रारंभ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी सबका नाम आया है, राम का भी आया है और लक्ष्मण का भी आया है, राम लक्ष्मण, और तब है परशुराम। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद की चर्चा हो रही है, यानी प्रारंभ जो है वो राम का वहां पर बताया गया है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या बातें हो रही हैं वो बताने का प्रयास उसमें तुलसीदास जी ने किया है। तो राम बड़े विनय, उनके स्वभाव का सबसे बड़ा गुण था, तो उन्होंने कहा कि नाथ संबोधनि भंजनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा, यानी उन्होंने बताते हुए कहा कि हे नाथ, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा होगा वो आपका कोई दास ही होगा। उनके द्वारा ये कहा गया कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा होगा वो आपका कोई दास ही होगा। और उस पर परशुराम क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि सेवक का काम है सेवा करना, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है उसने लड़ाई का काम किया है। और ये पूरा प्रसंग चलता रहा। लक्ष्मण और परशुराम में कौन अधिक क्रोधित है कहना मुश्किल था, और अंत में पुनः विश्वामित्र के कहने पे पूरी सभा जब दुखी हो गई तो राम ने भी उस बात को कहते हुए वहां समाप्त करवाया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अलग अलग तरह के उदाहरण दिए गए हैं कि धनुष टूटने के लक्ष्मण के द्वारा उदाहरण दिए जाते हैं कि ये धनुष ही बहुत कमजोर था, बहुत पुराना था, भगवान राम ने इसको तोड़ा थोड़े ही, केवल उनके स्पर्श मात्र से ये धनुष टूट गया। धनुष को वो धनु ही कह देते हैं, यानी परशुराम के क्रोध में वो और अधिक घी रूपी अग्नि, उनका ऐसा लग रहा है कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी तरह से वो अपने गुस्सा से उनके क्रोध की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करना चाहते हैं। तो ये पूरा प्रसंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। और दूसरा है ऋतुराज का कन्यादान। तो कन्यादान में जो बताने का प्रयास हुआ है यहाँ कवि के द्वारा वो ये है कि कन्यादान शब्द सही है या नहीं है, इसमें भी तर्क है। तो अगर देखा जाए तो दान किसी वस्तु का होता है, तो उस सेंस में अगर हम देखें तो कन्यादान शब्द सही नहीं है, लेकिन वो आपको अपने तर्क से जवाब देना है कि वो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, और जब लोग दान देते हैं तो वो ये सोच के देते हैं कि मेरे द्वारा अर्पित मेरी बेटी किसी और के घर में जाकर के उस घर की बढ़ोतरी करे। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो वहाँ माता पिता का बहुत बड़ा त्याग होता है, क्योंकि दान हम उस चीज को देते हैं जो हमारे काम का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो कन्यादान शब्द है ये इतना पवित्र और पावन शब्द है कि लोग उस चीज का दान करते हैं जो उसके कलेजे का टुकड़ा होता है, जो उसको सबसे प्रिय होता है, और अपने प्रिय चीज को दान
में देना ये कोई आसान काम नहीं है। तो इस दृष्टि से कन्यादान शब्द अगर देखें तो सार्थक है कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए, बेटियां हर पिता के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण, माता के लिए सबसे बड़ी पूंजी, और ऐसे में माता पिता मिलकर जब कन्यादान करते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं होता। तो इसमें माँ जो है वो बेटी को व्यवहारिक ज्ञान सिखा रही है। व्यवहारिक ज्ञान यानी कहती है लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की हो अर्थात तुम्हारे अंदर जो लड़की के गुण है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा दूसरों को सजा करके रखना, दूसरे के लिए त्याग करना, वो सारे गुण एक लड़की में होते हैं, वो होना चाहिए। लेकिन अपने ऊपर यदि कोई अत्याचार होता है तो उसको बर्दाश्त मत करना, यानी लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात दूसरों को सहेजने का काम करना, दूसरे के घर में मान बढ़ाने का काम करना लेकिन मेरे मान के चलते वहां यदि तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसको सहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों कविता का पूरा अर्थ आप एक बार लिख ले, रफ कॉपी पे लिख ले, उससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और इसी से प्रश्न होंगे। पद की दृष्टि से इसी दोनों पाठ से प्रश्न होंगे, गद्य से लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। क्षितिज से, गद्य से मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लखनवी अंदाज, इन दो पाठ से प्रश्न होंगे और कृतिका से साना साना हाथ जोड़े। अगले क्लास में उनका भी पुनरावृत्ति करवा देंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई असुविधा होती है तो उसके लिए पूछ लीजिए। धन्यवाद।